और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। मतदान की शुरुआत हो चुकी है, लोकतंत्र के इस महापर्व की शुरुआत, और मतदान में सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो देखिए 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान हो रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 6 सीटें और छत्तीसगढ़ में बस्तर सीट पर वोटिंग। इधर छिंदवाड़ा से कमलनाथ ने पूरे परिवार के साथ वोट डाला, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर एक सीट पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव, और अधिकार ही नहीं पावन कर्तव्य है ये मतदान, और सभी लोग मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पहले चरण का मतदान जारी है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 6 सीटें, 2 विंध्य की सीट है, 4 महाकौशल की सीटें हैं। बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, सीधी, शहडोल, ये वो तमाम सीटें जहां पर आज मतदान हो रहा है। इसके अलावा बस्तर सीट छत्तीसगढ़ में संवेदनशील सीट है, आदिवासी बाहुल्य इलाका है, और कहा जाता है सत्ता की चाबी की तरह से देखा जाता है। इसके अलावा देखिए तमाम दिग्गजों की तरफ से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ट्वीट किया एक्स हैंडल पर, और सभी से वोट की अपील की है। ट्वीट कर क्या कुछ लिखा वो भी आपको दिखाएंगे। एक्स हैंडल पर उन्होंने ट्वीट किया है, और ट्वीट कर उन्होंने सभी से बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव, अधिकार ही नहीं पावन कर्तव्य है ये मतदान। आगे वो लिखते हैं कि आज लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लोकसभा क्षेत्रों के मतदाताओं में विनम्र अपील है, उनसे विनम्र अपील करते दिखाई दिए कि आप मतदान अवश्य करें और देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें। आपका एक वोट हमारे देश को विकसित भारत और गरीब को समृद्ध बना सकता है, गरीबी को हटा सकता है, आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। साथ ही उन्होंने वोट की अपील की है। देखिए ट्वीट उन्होंने किया है, ट्वीट कर वोट की अपील करते दिखाई दिए। स्वयं वोट करें और दूसरे मतदाताओं को भी प्रेरित करें, जागरूक करते दिखाई दिए वो। और देखिए बस्तर से बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी महेश कश्यप मैदान में ताल ठोक रहे हैं, लेकिन मतदान करने से पहले पूजा अर्चना करते नजर आए। अपनी अर्धांगिनी पत्नी के साथ पूजा अर्चना की। देखिए कुछ तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां महेश कश्यप पहुंचे मंदिर में, महादेव की पूजा अर्चना कर रहे हैं और आशीर्वाद लेते उनका नजर आ रहे हैं। महेश कश्यप संघ का ये चेहरा, और धर्मांतरण का मुद्दा इन्होंने बुलंदी के साथ उठाया, मैदान में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। उधर कांग्रेस से कवासी लखमा है, दोनों ही दिग्गज माने जाते हैं। कवासी लखमा 6 बार के विधायक और काफी अनुभवी नेता हैं, उनके सामने इधर बीजेपी से महेश कश्यप। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ वो पहुंचे महादेव के मंदिर में, पूजा अर्चना करते नजर आए। आज ही भोलेनाथ जी का कृपा, इष्ट देवी माता जी का कृपा सदा हमारे ऊपर बना रहा है। जैसे मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को आज इसलिए बस्तर लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है, और आज लोकतंत्र का महापर्व में सभी बस्तर के लोगों को भारी उत्साह है और सभी लोग मतदान करने जा रहे हैं। मैं भी अभी मतदान करूंगा और पूरे मतदाताओं के बीच में मतदान केंद्रों में घूमूंगा, और मुझे पूरा भरोसा है बस्तर के लोग मेरे ऊपर भरोसा करेंगे, और अभी मतदान करके मुझे बस्तर से भारी बहुमत से जिता करके भारत के लोकतंत्र का मंदिर का प्रतिनिधित्व करने का अवसर देंगे। और देखिए लगातार हर एक सीट की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, हर एक सीट का अपडेट। इस बीच महेश का रुख कर लेते हैं, छिंदवाड़ा में वो मौजूद है, हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, पल पल की जानकारी दे रहे हैं। महेश फिलहाल इस वक्त का क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ कह रही हैं तस्वीरें, कितने लोग मतदान केंद्रों में पहुंचते दिखाई दे रहे हैं? जी छिंदवाड़ा का जो ये लोकसभा का चुनाव है, ये इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये चुनाव आगे के भविष्य को तय करेगा। और साथ में जिस तरह से लंबी लंबी कतारें और जिस तरह से लोग घर से निकल रहे हैं,
कहीं ना कहीं इस बात को, ये बात से प्रमाणित करता है कि लोगों में एक उत्साह है अपने वोट का अधिकार का उपयोग करने का। उत्साह जो देखने में आ रहा है वो कहीं ना कहीं काफी सराहनीय प्रयास है। और लगातार जिस तरह से प्रशासन ने और दोनों पार्टी के लोगों ने और विशेषकर न्यूज स्टेट ने लगातार जिस तरह से मुहिम छेड़ी कि वोट डालें, वोट आपका मान है, वोट आपका सम्मान है, वोट आपका अधिकार है, तो इस बात को लेकर के लोग घरों से निकले हैं। और इस बात को, ये बात प्रमाणित करता है कि लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। छिंदवाड़ा में 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, परंतु मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है। जो कांग्रेस है उसके नकुल नाथ जो है फिर से एक बार सांसद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरी ओर विवेक साहू बंटी हैं जो कमलनाथ से पिछला विधानसभा का चुनाव हारे थे। परंतु इतनी ज्यादा कांटे की टक्कर दोनों के बीच यहाँ देखी जा रही है, और ये बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं कमलनाथ अपने इस वर्चस्व को कायम रख पाते हैं या भाजपा इसमें सेंध लगाती है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लोगों में उत्साह है। लोगों में वोट डालने के लिए लंबी लंबी कतार के रूप में सुबह से ही यहाँ पर लोग आ गए थे। और जिस तरह से हम आप और कुछ लोगों से बात करते हैं कि आप ये बताएं, आप पहली बार वोट डाल रहे हैं? इधर आप पहली बार वोट डाल रहे हैं? आप क्या क्या चीज लेके आए वोट डालने के लिए? तो आपको कैसा महसूस हो रहा है पहली बार वोट डाल रहे हैं? तो अच्छा लगता है। आप क्या चाहते हैं? आप युवा हैं, आप क्या चाहते हैं कि किस तरह की आपको वोट डालने का आप किस बात से लेकर वोट डाल रहे हैं? जो भी सब चुने, जो पार्टी चुने वो अच्छी है। आप भी बताएं कि आप जो हैं वोट डाल रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? तो विकास जो है, विकास को लेकर के और लोगों में एक तरह का जो है आत्मविश्वास लोगों में बना हुआ है कि बिल्कुल विकास को लेकर आत्मविश्वास के यहाँ पर नजर आ रहा है। विकास के मुद्दे और तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर लोग मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और मत का प्रयोग कर रहे हैं। बने रहिएगा, अंकुश भी बस्तर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुश, लौटूंगी आपके पास, दोनों बने रहिए। इस बीच आप सबसे अपील लगातार न्यूज स्टेट कर रहा है वोट गुरु के माध्यम से, वोट गुरु कैंपेन के जरिए, कि आप अपने जनप्रतिनिधि को चुनिए, घर से बाहर निकलिए, अपने मत का प्रयोग जरूर करिए। और देखिए, जब आप मतदान करते हैं तभी आप किसी डिमांड के हकदार होते हैं। सबसे बड़ा अधिकार, और वोट गुरु के जरिए लगातार इस कैंपेन के जरिए न्यूज स्टेट भी आपसे अपील कर रहा है कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें, आलस ना करें, सारे काम बाद में, पहले मतदान। और देखिए, आगे बढ़ते हुए आपसे एक और अपील करते हैं, जहां पर आप अपनी सेल्फी हमें भेज सकते हैं और इस सेल्फी को हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे और बताएंगे कि आप कितने जागरूक मतदाता हैं। तो ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व ये है, और वोट वाली सेल्फी आप हमें भेज सकते हैं। और हम आपको बता रहे हैं, मतदान कर आप देश का गर्व बढ़ा सकते हैं, गौरव बन सकते हैं। सुनिश्चित कीजिए अपनी भागीदारी। कैसे है आप देखिए, आप जा रहे हैं मतदान केंद्रों पर, वोटिंग कर रहे हैं, इस दौरान आप अपनी सेल्फी ले सकते हैं और न्यूज स्टेट के साथ शेयर कर सकते हैं, जिसके बाद आपकी ये सेल्फी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे और बताएंगे कि आप कितने जागरूक मतदाता है। ये देखिए, ये नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, 7042926470। इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम आपकी सेल्फी को अपने दर्शकों के साथ शेयर करेंगे और दिखाएंगे कि आप कितने जागरूक मतदाता हैं। तो लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। एक 85 साल की बुजुर्ग ने मतदान किया और इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती वो नजर आए। कुछ तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे, जहां पर वो मतदान केंद्र पहुंची और मतदान करने के लिए वहां पर वो पहुंची और उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया और जागरूकता बढ़ाती भी वो दिखाई दे रही हैं। देखिए, ये एक संदेश है, ये एक वो खूबसूरत तस्वीर है आज के इस बड़े त्योहार की, जिसका सभी इंतजार करते हैं। ये एक बड़ा मैसेज है, संदेश है कि आप सभी अपने मत का प्रयोग करें। सबसे बड़ा अधिकार इसे कहा जाता है और आज के दिन आलस ना करते हुए अपने घर से बाहर निकलिए। वोट गुरु के जरिए भी न्यूज स्टेट लगातार कैंपेन चला रहा है, आपसे अपील कर रहा है कि वोट जरूर दें।
लोकतंत्र के पर्व में तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। 85 इयर्स की माता जी हैं, लेकिन सुबह से वो उत्साहित थी वोट डालने के लिए और परिजन उनके वोट डालने के लिए उनको लेकर आए। तो माता जी में कितना उत्साह था वोटिंग को लेकर? सुबह से बहुत उत्साहित थी और आजादी के समझ लीजिए कि 15 बार वोटिंग कर चुकी हूँ आजादी के बाद, है ना। और उनके अंदर वोट डालने का बहुत उत्साह था। सुबह से तैयार थी। वो चलने में असमर्थ है, चलते नहीं बनता है उनसे, फिर भी हम लोग उनको सुबह से 7 बजे वो तैयार हो गई थी कि मेरे को ले चलो, तो उनको लेकर आए और वोटिंग करवाई। खुद कल इंदौर में था और केवल वोट डालने के लिए, और मेरी सिस्टर जो है उनको वोट डलवाने के लिए मैं कल ओवरनाइट से निकल करके आया और सुबह आकर के मैं सीधे वोट डालने के लिए आ गया। अभी मैंने मुंह भी नहीं धोया है, चाय भी नहीं पिया है, कुछ भी नहीं किया। हम पहले वोट डालेंगे, इसके बाद पूरा काम। तो सारे काम छोड़ दे सबसे पहले? सारे काम छोड़ करके हमने पहले वोट डालने का काम किया। और मैं सभी से अपील करता हूँ, हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि सब लोग मतदान करें, प्लीज सब लोग मतदान। देखिए माता जी से हम एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। लोग वो बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनके परिजन का कहना है कि सारे काम छोड़ दे, सबसे पहले वोट दे। ये तस्वीर दिखाती है कि सुबह 8:30 बजे से ही, ये 7 बजे से ही बड़े उत्साहित थे और उन्होंने वोट डाला है। अमित सोनी, न्यूज स्टेट, जबलपुर। और देखिए लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अंकुश बस्तर से हमारे साथ बने हुए हैं, छिंदवाड़ा से महेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अंकुश, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। बस्तर की बात करें तो सुबह से ही हम दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां भारी भीड़ देखने को मिल रही है। गर्मी तेज है, तापमान हाई नजर आ रहा है, लेकिन जोश भी हाई है। देखिए प्रगति, बस्तर के अगर लोकसभा क्षेत्र में अगर बात करें तो मतदाताओं का उत्साह जो है सुबह 6 बजे के पहले से ही दिखना शुरू हो गया था। मैं एक बार फिर से तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि मैं जब सुबह आया था शुरुआत में तो ये सब मतदान केंद्र के गेट के आसपास खड़ा था और उस गेट के आसपास से वहां से लाइव तस्वीरें दिखाना हमने अपने दर्शकों को शुरू की थी। लेकिन उसके बाद से देखिए लोगों का हुजूम, लोगों की भीड़, क्या उत्साह है, क्या उमंग है और इस लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर ये बनती हुई दिखाई दे रही कि किस तरीके से लोगों का उत्साह जो है मतदान के लिए दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग हैं जो मतदान कर चुके हैं, कुछ लोग जो हैं वो मतदान के इंतजार में हैं। आप लोगों ने मतदान कर दिया, आपने वोट कर दिया? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अपनी लड़की का। अच्छा, तो परिवार के साथ वोट करने पहुंचे। दिखाएंगे एक लोकतंत्र की तस्वीर जो आपने वोट किया है, उंगली दिखाएंगे, उंगली देखिए। वोट कर चुके हैं और वोट करने के बाद अब अपने बेटे का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। आपने वोट कर दिया माता जी? जी, मेरे बेटे बहू लगी है लाइन में। इंतजार कर रहे हैं जी। कितने बार आपने वोट किया है अब तक? बहुत बार किया है, याद तो नहीं है लेकिन किया है। जब क्या आधार रहा है इस बार मतदान का, क्या सोच के वोट किया? विकास के आधार पर ये वोट किया गया है। और देख सकते हैं कि ये मतदान केंद्र अलग अलग बनाए गए हैं और मतदान केंद्र में कहीं लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, कहीं कम भीड़ है। और ये लोगों से हम जानने समझने की कोशिश करेंगे, उनके पास जाने की कोशिश करेंगे कि कभी घोर नक्सली इलाका हुआ करता था, मतदान का प्रतिशत बहुत कम हुआ करता था और अब जो है कहीं न कहीं मतदान के लिए लोगों की जो उत्सुकता है वो देखने को मिला। आप लोग कितने देर से लाइन में खड़े? 15 मिनट्स हो रहा है। 15 मिनट से लाइन में खड़े हैं। क्या माध्यम है इस बार, क्या सोच कर आए हैं कि किस आधार पर वोट करें? आप लोग कितने देर से खड़े हैं लाइन में? आधे घंटे से। क्या सोचा है इस बार, किस आधार पर वोट करेंगे? प्रगति हो रही है, अच्छा, इसी की प्रगति और विकास के आधार पर। आपने वोट कर दिया है? अच्छा, देखिए धूप जो है वो काफी तेज है, अब सर पर कपड़ा ढका हुआ है और धूप की वजह से थोड़ा सा राहत मिले इसलिए छांव का इंतजार। कितनी देर से इंतजार? आधे घंटे से खड़े हैं जी। अच्छा, आधे घंटे। क्या आधार रहने वाला है इस बार मतदान का? वो तो अब हम बता नहीं सकते वोट के आधार पर ही। मतदान गुप्त मतदान। देखिए एक कतार ऐसी है जो काफी लंबी है और धूप में लोग इंतजार कर रहे हैं और दूसरे मतदान केंद्र में अगर देखें तो 4 से 5 लोग ही मतदान में। आप लोग कितनी देर से इंतजार? सर 10 मिनट में। 10 मिनट में। अंकुश, धूप की वजह से भीड़ कम होती नजर आ रही है क्या? नहीं, बिल्कुल भीड़ कम नहीं हो रही है। मैं उस लाइन में खड़ा हूं जहां पर मतदाताओं की संख्या थोड़ी सी कम है, तो यहाँ लाइन कतार कम है।
मेरे ठीक बाजू में देखिए, जहां पर मतदाताओं की संख्या ज्यादा है वहां की स्थिति देखिए, वहां की तस्वीरें देखिए, किस तरीके से लोगों में उत्साह है, उमंग है और धूप में मतदान करने का इंतजार कर रहे हैं। अपना जो परिचय पत्र है उसी को सर पे ढाक लिया ताकि धूप से थोड़ा सा बचा जा सके, लेकिन लगन और उमंग ऐसी है कि मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। आप लोग कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? लगभग 20 मिनट से। क्या आधार रहने वाला है इस बार मतदान का? अलग अलग बिंदु हैं, अलग अलग क्षेत्रवार जो है बिंदु और मुद्दे अलग अलग हैं, उन मुद्दों पर आधारित वोटिंग होगी। आपका क्या आधार रहने वाला है इस बार? सेम। क्या कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? जी सर, आधा घंटा से मैं वेट कर रहा हूँ। आप कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? ये आधा घंटा चाहिए, लाइन नहीं चल रहा, देखिए। तो ये लाइन नहीं चल रहा है, ये इनका कहना है। और ये कतार देखिए, थोड़ा सा कैमरा ऊपर उठाइए और ऊपर उठा के दिखाइए कि कितनी लंबी लाइन है, ये कितनी लंबी कतार है। एक लाइन महिलाओं की है, एक पुरुषों की है और एक लाइन वो है जो मतदान क्रमांक 116 बूथ में जाएगी। तो वहाँ के लिए भी थोड़ी सी लंबी कतार है और लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर। आप लोग कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? आप लगभग 1-1.5 घंटा हो रहा है। अच्छा। क्या आधार रहने वाला है? कुछ कह नहीं सकते अभी, रुझाव तो अभी धूप बहुत तेज हो गई है, अभी सुबह का समय है, उसके बाद भी आप लोग इतने उत्साह और उमंग के साथ मतदान करने पहुंचे हुए हैं। जी, वो कहते हैं ना एक एक वोट मायने रखता है, बस उसी का। वोट बहुत कीमती है, ये काफी महत्वपूर्ण बात है। तो ये देख सकते हैं कितना कंजेस्टेड ये पूरा एरिया हो गया है। यहाँ पर गली जो है वो तंग हो गई है और अब सब लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। आ जाइए। कितनी उम्र हो गई है आपकी? अभी 89। आई एम रनिंग ऑन 89। 89 इनकी उम्र है और मतदान करने पहुंचे हैं। कितनी बार आपने वोट किया अब तक? हर बार करता हूँ। इस बार क्या आधार रहेगा वोट का? ठीक है। देखिए, लगभग 90 साल की उम्र है, लेकिन मतदान की और जो उमंग है, मतदान की जो ललक है, वो उतना ही अनुभव भी है और कहीं ना कहीं जो युवा हैं उनके लिए ये बड़ी प्रेरणा है कि किस तरीके से मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। महेश लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। अंकुश, लौटूंगी आपके पास। महेश, छिंदवाड़ा का क्या कुछ हाल फिलहाल दिखाई दे रहा है? भीड़ बढ़ती नजर आ रही है क्या? ये बिल्कुल शुरू में एकदम से सुबह जो है बहुत ज्यादा भीड़ हो रही थी। अभी थोड़ा सा भीड़ में कुछ कमी है, परंतु निश्चित रूप से लोगों में बहुत उत्साह है। लोग वोट डालने के लिए घरों से निकल रहे हैं। हालांकि बूथों की जो स्थिति है वो उनके घरों से बहुत ज्यादा दूर, हर जगह बूथ नहीं है, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है। तो इसीलिए लोगों ने सोचा कि कुछ हम काम निपटा लें, उसके बाद जाएं। परंतु हम ये कहते हैं कि सब काम छोड़ दें, पहले वोट करें। हमारे साथ माता राम है जो अब भी वोट डाल के आए। आप दिखाइए, आपने वोट डाला है, उंगली दिखाइए ना आपकी। ये इन्होंने वोट डाला है। और आप ये बताएं कि माताराम जो है आपने वोट डाला है, आप कैसा इसमें चाहती हैं और किस तरह का विकास चाहती हैं? भैया, हम तो अनपढ़ है, हमने कुछ मिला ही नहीं हमको। तो गांव में तो है, हमको कुछ मिला ही नहीं गांव से जो है। तो आगे और आप क्या चाहती हैं कि अच्छी सरकार बने, अच्छा विकास हो? तो अपन को क्या मिलेगा? सरकारी बनेगी तो कोई भी मिले तो उनको फायदा, हमको क्या मिलेगा? आपको पेंशन तो मिल रही होगी ना? कुछ नहीं है हमको। अच्छा। कुछ मिले ही नहीं, पेंशन है ना कुछ। और लाडली लक्ष्मी कुछ नहीं मिला। अच्छा। चलिए, तो ये इनका कहना है कि अभी ये अनपढ़ भी हैं और हो सकता है कि इनका क्या प्रयास है, परंतु फिर भी लगातार जो है लोग आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं। हम और भी लोगों से बात करते हैं कि आप बताएं कि आप जो वोट डालने आए हैं और आप क्या चाहते हैं कि किस तरह का विकास चाहते हैं छिंदवाड़ा के लिए? आप बताएं, आप पहली बार वोट डालने आए हैं क्या? पहले भी वोट डाला है आपने? आप आगे बताराम, आप आए, आप वोट डालने आई हैं? बिल्कुल, और इनके चेहरों से साफ तौर पर उत्साह दिखाई दे रहा है। एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ मतदान केंद्र पहुंचे हैं मतदान करने के लिए। हमारे साथ अमित सोनी भी जुड़ गए हैं जबलपुर से। जबलपुर की बात करें, ये भी काफी हाई प्रोफाइल सीट हो जाती है। अमित, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जल्दी से अपडेट पहुंचाइए इस वक्त का। काफी
काफी उत्साह है लोगों में। सुबह से ही लोग 6 बजे से लाइन में लग गए थे, 7 बजे से मतदान शुरू हुआ और काफी उत्साह है जबलपुर में लोगों को वोट डालने के लिए। हमने तस्वीर भी दिखाई थी, जो वृद्ध भी है वो भी वोट डालने के लिए आ रहे हैं, जिस चीज पर खड़े हैं कि देवगढ़ भाजपा प्रत्याशी भी यहाँ पर वोट डालने आने वाले हैं। जी 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 बिल्कुल। वहां पर भीड़ बढ़ती दिखाई दे रही है क्योंकि देखिए गर्मी ज्यादा है, तापमान भी बढ़ रहा है गर्मी की वजह से। ऐसे में जोश कैसा है वहां पर लोगों के बीच में और किन मुद्दों को लेकर वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं, बातचीत भी करिएगा। चलिए ठीक है रोक रही हूँ आपको। बस्तर का रुख कर लेते हैं, अंकुश का रुख कर लेते हैं। अंकुश, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें जरा बताइएगा, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? वक्त जैसे बढ़ता जा रहा है, उत्साह में कहीं कमी तो नहीं आ रही? जी देखिए प्रगति, बिल्कुल उत्साह में कमी नहीं है, बल्कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही वैसे वैसे मतदाताओं का जोश हाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से मैं सुबह 6 बजे से तस्वीरें देख रहा हूं, उसके बाद से यही कहा जा सकता है कि मतदाताओं का जोश लगातार बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट जो है सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, पूरे देश की नजर इस सीट पर रहती है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र ये पूरा कहलाता है। बावजूद इसके एक बार मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि लोगों का उत्साह देखिए, लोगों की उमंग देखिए, किस तरीके से यहाँ पर भीड़ भरा माहौल है और किस तरीके से लोग यहाँ पर आमादा हैं, अपने मतदान के इंतजार में यहाँ पर खड़े हुए हैं। धीरे धीरे धूप भी तेज हो रही है, धूप बढ़ने के बाद भी लोगों का उत्साह जो है वो कम होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। महिला हो, माताएं हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, लड़कियां हो, किसी का भी जो उत्साह है वो कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सुबह 6 बजे के आसपास जब मैं यहाँ पहुंचा था तो उसके पहले से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे और इंतजार कर रहे थे कि सुबह के 7 बजे और उनका मतदान जब शुरू हो तो वो अपना मत का अधिकार का प्रयोग कर सकें। शुरुआत से ही जो है काफी अच्छा हुए भी अंकुश दिखाई दिए थे प्रदेश भर में, और आज अपने मत का प्रयोग करने के लिए सभी लोग पहुंच रहे हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि लोग जिम्मेदार हैं। बने रहिएगा, आप तीनों लौटेंगे आपके पास। पल पल का अपडेट न्यूज स्टेट पर आप तक पहुंचा रहे हैं। हर एक सीट का ब्यौरा, कितना मतदान हुआ है, कितने लोग पहुंच रहे हैं, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, कोई जानकारी छूटेगी नहीं। फिलहाल यहाँ रुकना है एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज स्टेट।